सभी पत्रकार साथियों का स्वागत। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो इस महीने कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिसमें छात्रों के मामला हो, ज़मीन घोटाले के लेकर मामला हो और किसानों की समस्या को लेकर मामला हो, राम जन्मभूमि पे जो चंदा घोटाला हुआ उस मामले को लेकर है, तो कार्यक्रम बनाएंगे। जहाँ तक ज़मीन घोटाले के मामले को देखो, एक इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ ने पेपर में छपा कि 25 करोड़ रुपए का ज़मीन घोटाला हुआ, 2500 करोड़ रुपए ज़मीन घोटाला हुआ। उसमें मुख्यमंत्री पे सीधे आक्षेप लगे और आए दिन रूमर भी है कि मुख्यमंत्री जी उज्जैन, इंदौर और पूरे भोपाल संभाग में उनके बिना जानकारी में आए कोई ज़मीन खरीदी बिक्री नहीं हो सकती है, तो उनके ऊपर बड़े आक्षेप लग रहे हैं। और जब इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़ चैनल में न्यूज़पेपर में इतनी बड़ी छपी है, तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो अपने आप को भोला भाला कहते हैं, है ना, तो उनको सामने आके जवाब देना चाहिए, क्योंकि अभी सिंहस्थ हो रहा है और उनके ही मुख्यमंत्री काल में हमारे इस प्रदेश का सबसे बड़ा महाकुंभ का मेला आयोजित होने जा रहा है। तो वहाँ पर जब भी कुंभ के मेले हुए तो बड़े घोटालों के आरोप लगे हैं सरकार के ऊपर। और तो ये ज़मीन का जो उज्जैन के आसपास ज़मीनों का मामला है, निश्चित तौर पर कुंभ में ज़मीनें एक्वायर होगी, ज़मीनें परचेस होगी, ज़मीनों की कीमत बहुत बड़ी है। तो इसमें जो आरोप मुख्यमंत्री जी पे लग रहा है, तो मुख्यमंत्री जी ने सामने आके अपने जवाब, जिन पर जो आरोप लगे उनको जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री पीछे क्यों है? तो ये लैंड घोटाला बड़ा है। और जहाँ तक दूसरी बात करें कि अभी राम मंदिर का मामला चल रहा है, भगवान राम सबके हैं। अभी हर हिंदू को भगवान राम पे अटूट आस्था है और हमारे यहाँ की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण की अनुमति दी और पूरे देश के लोगों के से मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशियाँ लोगों ने दी। और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब हुआ तो उस समय भी ये कहा कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अंदर जो मुख्य जजमान होता है वो अपने जोड़े सहित होता है, क्योंकि हिंदू परंपरा के अंदर पति पत्नी दोनों रूप रहे तो संयुक्त पूजा होती। अब आप जानते हैं भगवान राम ने भी जब अश्व में एक यज्ञ करा था तो माता सीता वनवास पे थी, सीता को तो माता सीता की मूर्ति लगा के वो बैठे थे। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री को महिमान्वित करने के लिए और राम मंदिर ऐसे प्रचारित किया गया जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और वो जब तक कई आचार्यों ने और विद्वानों ने ये कहा था कि जब तक मंदिर का जो गुंबज नहीं बन जाए तब तक नहीं होना था, लेकिन मंदिर में थोड़ा सा काम अधूरा था। उसके बावजूद चुनाव होने वाले थे, इसलिए वहाँ पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शीघ्र करी। अब उसके आगे जाएं तो मंदिर आस्था का विषय है, जो भी धार्मिक लोग जाते हैं। तो जब मंदिर बन रहा था तो लोगों ने बहुत आर्थिक सहयोग करा, मतलब जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा उन्होंने वहाँ सहयोग किया। और 200 ईंटों की सिल्ली, 200 चांदी की ईंटों मतलब सिल्लियाँ वहाँ मंदिर में दान करी, उसकी कोई रसीद नहीं। कई लोगों ने जेवरात चढ़ाए, कई लोगों ने सोने के आभूषण चढ़ाए, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। लाखों रुपए का मंदिर में रोज़ चंदा आ रहा है। और इस मंदिर में भी जो ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट में किन लोगों को रखा जो सीधे आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे, जबकि इसके अंदर जो देश के जो बहुत सारे हमारे ये थे, मुनि थे, यहाँ बोलना चाहिए कि संत समाज की, जिसमें मठाधीश है, अपने 5 पीठ है, शंकराचार्य, उनको रखना चाहिए था। उनमें से किसी को नहीं रखा। किसको रखा? चंपत राय जी को महासचिव बनाया राम मंदिर ट्रस्ट का। तो चंपत राय जी क्या है? ये सीधे आरएसएस से जुड़े रहे, विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे, और इनको ऊपर अब मंदिर की पूरी जवाबदारी दे दी। उसके बाद दूसरा जो अभी मंदिर में 3 लोगों का नाम आया, गोपाल राव का नाम आ रहा है जो मंदिर का प्रबंधन का काम देखते थे। एक अनिल मिश्रा जी का नाम आया है जो मंदिर ट्रस्ट के सदस्य थे। तो जब इनके नाम, जिनकी जवाबदारी थी, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्वॉल्व हो या नहीं हो, ये तो एसआईटी है जो जांच का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया जवाबदारी इनकी थी कि इन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना था, उसके बाद जांच होना चाहिए थी। अब उसके अंदर जो आरोपी बनाया, कैसे लोगों को बनाया? जो वहाँ बेचारे मजदूर थे, वर्क काम करते थे, या नोट गिनने का काम करना, या मंदिर की साफ सफाई करना, या उस परिसर में आना जाना, उन लोगों को आरोपी बना दिया। और ये ऐसा नहीं हो कि जो दोषी है उनको बचाए। हमारे आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी सीधे आरोप लगाते हैं कि आरएसएस और
विश्व हिंदू परिषद के लोग हमारे हिंदुओं के मंदिरों पर, मठों पर और हिंदू संस्थाओं पर कब्जा करना चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से राम मंदिर पे भी विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का कब्जा है, तो उनकी बात सत्य नज़र आ रही है। तो ये जो इतना बड़ा मंदिर में जो चंदे का घोटाला हुआ, ये हमारे धार्मिक भावना पे बहुत बड़ा ठेस पहुँचा है लोगों। हाँ, अब जैसे उत्खनन की बात है, पूरे मध्य प्रदेश का अवैध उत्खनन पूरे मध्य प्रदेश पे चरम पे है। ये जो रेत का खनन है और दूसरी जो खनन है, इसमें बड़े स्तर पे घोटाले हो रहे हैं और इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। आप खुद कह रहे हो कि आए दिन समाचार पत्रों में खबरें छपती है कि रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, रेत का अवैध परिवहन हो रहा है, और भी कई चीज़ों का परिवहन की बात करते हैं, अवैध परिवहन की। कलेक्टरों की निगाह में, एसपी की निगाह में और जो खनिज अधिकारी उनकी निगाह में, यहाँ तक कि पब्लिक डोमेन में भी ये बात है, तो उनको नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं कार्रवाई करते? ये इसलिए कार्रवाई नहीं करते हैं कि कोई ना कहीं इनके ऊपर जो इनके आका है, उनका वरद हस्त इन माफियाओं पे होगा, तभी नहीं करते। शराब की तस्करी आए दिन तुम देख लो, हमारे पार्टी जैसे आदिवासी बाहुल इलाके में हर गांव में ठेकेदारों की एक अलग से गांव में एक ठेकेदारी की दुकान खुल गई है। एक दुकान एक है पार्टी में, एक दुकान बोखराटा में, लेकिन पूरा एक गांव ऐसा नहीं बचा जहां ठेकेदारों की दारू अवैध रूप से गांव-गांव में, घर-घर में लोगों को बढ़ रही है। यहाँ तक कि जब हमारे कोई आदिवासी समाज जो अपने परंपरागत रूप से कच्ची शराब बनाकर वार त्योहार में मनाते हैं, उनके, क्योंकि हमारे सामाजिक कार्य में भी कच्ची शराब का हम उपयोग करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति कच्ची शराब हो तो तत्काल इनकी जो एक्साइज की टीम है वो छापा मार देती है, उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करती है, उनको बंद कर देती है, 34 के प्रकरण बनाती है, उनकी जमानत तो लंबे समय तक जमानत नहीं होती। लेकिन जो अवैध शराब गांव-गांव में बिक रही है, ठेकेदार बेच रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है क्या? उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये जो 3-4 धंधे ऐसे हैं, एक्साइज के हैं, माइनिंग के हैं, लेन के हैं, इसके अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे सरकार में बैठे जवाबदार व्यक्ति, सबका हिस्सेदारी होगी, सबका मिली भगत के बिना ये काम संभव नहीं है। अब अपने यहाँ देखो कि बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़ावा सरकार दे रही है। गवर्नमेंट में जितनी भी संस्थाएं हैं जहाँ बड़े स्तर पर रोजगार मिलता था, नौकरियाँ मिलती थी, उनको निजीकरण किया जा रहा है। अब जो सीमित बचे हैं उसमें भी जब भी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है जिसके माध्यम से चयन होता है, तो उसमें कितने घोटाले हो, चाहे पुलिस भर्ती घोटाला हो, है ना, चाहे जेल प्रहरी की भर्ती घोटाला हो, या कोई भी जो तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भर्ती घोटाला, सब में घोटाले। इवन जो बच्चे अपने सपने देखते कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा, तो जब उनकी नीट की एग्ज़ाम हुई तो नीट की एग्ज़ाम में भी हर बार पेपर लीक हो जाता है। मध्य प्रदेश, पूरे देश के अंदर जो नीट पेपर लीक हुआ, उसके कारण क्या हुआ, जो हमारे छोटे छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चे, 12 साल के बच्चे, 12वीं में जो पढ़ रहे हैं, 18 साल के अंदर के बच्चे, उन्होंने खूब मेहनत करी, लेकिन नीट परीक्षा नहीं होने से उनका मनोबल गिरा, हतोत्साहित हुए। कई लोगों ने, कई बच्चों ने मतलब मानसिक प्रताड़ना के कारण वो बच्चे, अतिरिक्त बोझ पड़ा उनके ऊपर, तो उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। ये घटनाएँ हुई है। तो ये जवाबदारी थी, लेकिन देख लो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे प्रदेश में हो चाहे दिल्ली में हो, इनके ऊपर कोई भी घोटाला हो, कोई भी मामले हो, इनका कान में जू नहीं देखती है। कभी भी कोई व्यक्ति इस्तीफा नहीं देता। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।